देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तीसरी तिमाही में प्रदर्शन अच्छा किया। जो अनुमान लगाए थे नतीजे उससे अच्छे रहे। दरअसल दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर बैंक का मुनाफा 84.32% की बढ़त के साथ 16,891 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल समान अवधि में मुनाफा 9,164 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो यह 8.69% बढ़कर 1,28,467 करोड़ रुपए रही। तीसरे तिमाही में एसबीआई का ऑपरेटिंग मुनाफा सालाना आधार पर 15.81% बढ़कर 23,551 करोड़ रुपए हो गया। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4% बढ़ी और 41,445 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल की समान तिमाही में ये 39,816 करोड़ रुपए थी। जुलाई सितंबर तिमाही में ये 41,619 करोड़ रुपए तक थी। यानी तिमाही आधार पर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। दिसंबर तिमाही में बैंक का एनपीए और प्रोविजनिंग दोनों ही कम रहा है। यह भी बैंक के लिए पॉजिटिव बात है। तीसरे तिमाही की ही बात करें अगर तो बैंक का ग्रोथ एनपीए तिमाही आधार पर 2.13% से घटकर 2.07% रहा। वहीं दिसंबर तिमाही में नेट एनपीए 0.53% पर बरकरार है। दिसंबर तिमाही में ही प्रोविजनिंग 4,506 करोड़ रुपए से घटकर 911 करोड़ रुपए रही है। एसबीआई का क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर 13.49% रहा। बैंक के ग्रॉस एडवांस 40 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। एसबीआई ने फाइलिंग में बताया कि पूरे बैंक की जमा सालाना आधार पर 9.81% बढ़ी है। करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जमा सालाना आधार पर 4.46% बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के आखिर में बैंक का कासा रेशियो 39.2% रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर तिमाही में बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके बावजूद बैंक का शेयर गिरकर बंद हुआ 6 फरवरी को। यानी निवेशकों को एसबीआई के नतीजे पसंद नहीं आए हैं। एसबीआई का शेयर 1.58% गिरकर 754 रुपए पर बंद हुआ। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई में सरकार की 57.59% हिस्सेदारी है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। वहीं बैंक की 22,500 से ज्यादा ब्रांच और 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक है। बैंक के बारे में अगर बात करें तो दुनिया के 29 देशों में काम करता है एसबीआई। भारत के बाहर इसकी 241 ब्रांच है। तो फिलहाल हमने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है एसबीआई के बारे में और एसबीआई की तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में। FY25 Q3 रिजल्ट्स एसबीआई ने जारी कर दिए हैं और ये नतीजे बहरहाल 6 फरवरी को जब ये नतीजे आए तो बाजार को फिलहाल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। बैंक के स्टॉक ने गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग दी है, लेकिन अब बैंक के स्टॉक में क्या कुछ होता है ये देखेंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। आपको शेयर बाजार में अगर कहीं भी दाव लगाना है या किसी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले ले। Q3 रिजल्ट्स पर एसबीआई के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रहे एकदम अपडेटेड। देखते रहिए बिस्तक।